इस वाले कमरे में। इस कमरे में चूहा है। इस कमरे में मरा है शायद। चूहा नहीं रह सकता है क्या? तुम झाड़ू काहे लगा रही हो? और घड़ी का कैसे वो टूट गया? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, मैंने आज सुबह नाश्ते में ना मैं कच्चा खाना दाल रखी है, पकड़ी है, क्योंकि लेट हो रहा है। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया उठने में। बच्चों की छुट्टी है, एग्ज़ाम हो रहा है, इस वजह से। और मैंने तरफ रख दी है चाय। कुहू दूध दो, फिर से दो बेटा। एक गैस की दवा मांगाओ। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद बेडरूम में थोड़ी सी सफाई करनी थी, क्योंकि दिवाली के बाद मैंने थोड़ा कोने की सफाई मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो फिर वो जो सोफे वगैरह है ना, हटा के वहाँ जो मैंने शोपीस वगैरह सब रखे थे, सारा मैंने अच्छे से क्लीन किया, वाश किया। वाश करने के बाद सब जगह जगह सेट किया। और सेट करने के बाद मैं सोफ़ा का थोड़ा साइड में चेंज कर दूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना मैं निकाल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस तरीके से मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। तो जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं ना, उसको नए तरीके से आप अगर घर को कर लें तो अच्छा लगता है। और ये पुराना लकड़ी का रैक था, मैंने इसको कलर दिवाली के टाइम मैंने वाइट कलर कर दिया था, और टूट के गिर चुका था ये किचन में। और फिर उसको किसी तरह उसको मेंटेन करके मैंने यहाँ पे बेडरूम में इसको लगा दिया। तो ये सब मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे सिलाई मशीन मुझे ज़रूरत पड़ती है ना बीच बीच में, तो उसका सारा सामान उसमें नीचे रख दिया है बॉक्स में। और सारा मतलब हर एक चीज़ जो सामान होता है, हर लेडीज़ का काम की चीज़ें रहती है ना, तो वो हर चीज़ें मैंने जगह जगह पे पर्दे के पीछे करके रख दिया। और सोफ़ा मैं देखिए इस साइड में लगा दूँगी, और साइड लगा के जो उसके कवर वगैरह है ना, धुलने के लिए मशीन में वॉश करने के लिए दे दोगे। तो जब जगह कम रहती है ना और सामान ज़्यादा रहता है, उसको किस तरीके से आप मेंटेन करें और उसको फिर जगह जगह से हटा के दूसरी जगह कैसे रखें। तो फ्रेंड देखिए, इनको नहला धुला दिए हैं, और नहला के एकदम जो अपनी हाँ बेटा, दो नहीं नहीं खा लो, खा लोगे। ठंड का मौसम है, बच्चे नहाने में से भागते हैं। तो गीज़र मैंने खोल दिया। तो पहले सोचा मैं बेटी को नहला देती हूँ, क्योंकि आज बेटी की थी छुट्टी। और बड़ों बच्चों का एक क्लास चल रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो छोटे बच्चों का थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो वैसे आज ये लेट से उठी, तो आज स्कूल नहीं गई, इसका मिस हो गया। तो मैंने कहा इसको आज मैं शैम्पू कर देती हूँ, क्योंकि बाल इसके बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, और ठंड में ये पानी से बहुत भागती है। तो इस वजह से मैंने सारा काम छोड़ के पहले इनको नहलाया, और फटाफट मैंने इनको कपड़े पहना दिए। उसके बाद फिर देखिए मंदिर की कुछ हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि मंदिर में मैं ना ज़्यादा दिन से सफाई नहीं कर पा रही थी। और कुछ काम ऐसे ठंड में आजकल काम बढ़ गए हैं कि जो रोज़ के काम है ना, वो डिले हो जा रहे हैं। ये लड्डू गोपाल का सोफ़ा है, ये सबको मैं पहले सेट करूँगी जगह जगह पे। और स्टोर रूम की हालत तो वैसे भी ख़राब हो जाती है, और सब सामान को जगह जगह रखना, कहाँ रखना समझ में नहीं आता है। जब सामान हो जाता है ज़्यादा तो दिमाग भी काम नहीं करता है। तो पहले मंदिर को अच्छे से मैंने पोंछ लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और ठंड हो चाहे गर्मी हो, पता नहीं डस्ट कहाँ से इतनी आती है, समझ में भी नहीं आता है। तो पहले मंदिर वगैरह को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, और मैं बाल्टी लगा रही हूँ। और मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो मेरे पास एक लकड़ी का एक पतला सा रैक क्या बोलेंगे उसको, ऐसे ही है, पटरा टाइप का है।
उसको मैं लगा के अच्छे से वहाँ पे सारे ऊनी कपड़े रख दूँगी, जिससे बच्चों लोग को आसानी से मिल जाए। और देखिए मैं गिरने ही वाली थी, मैं अपने आप को बचाई। अगर मैं गिर जाती ना, मेरी कमर में भी प्रॉब्लम है और उसके बाद तो मेरी हालत और पंचर हो जाती। आप लोग के लिए मैं कितने पापड़ बेलती हूँ। कम से कम मेरे ब्लॉग में जो भी नया आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो आगे देखिए मैंने ऐसे ही पटरा लगा दिया फ्रेंड, और लगा के जो सारे मेरे ऊनी कपड़े हैं ना, जगह जगह पे मैं सेट कर दूँगी। बेटी का, बेटे का, अपना, हस्बैंड का, सबका। अभी मैंने कम ही ऊनी कपड़े निकाले हैं क्योंकि गुवाहाटी में उतनी ठंड नहीं पड़ती है, और हस्बैंड भी अभी तक स्वेटर और या इनर कोई भी पहन के नहीं जा रहे हैं। बेटा भी बस ब्लेज़र पहन के जाता है, स्कूल का जो ब्लेज़र होता है, और बेटी का भी स्कूल का ब्लेज़र जो है। और बस बेटी को बस मैं रात को स्कूल से आने के बाद मैं ठंडी वाले कपड़े दे देती हूँ। बेटा लोअर और टी शर्ट में ही रहता है, आप लोग देख ही रहे होंगे। इसको इनर पहनने को बोलती हूँ तो बोलता है मम्मा गड़ रहा है, चुभ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना तो बात कम सुनते हैं, तो बच्चों से जब बात कम सुनते हैं ना तो बात कम ही करनी चाहिए जी, इसी में अपनी भलाई होती है। तो मैं बस एक बार बोली, वो बोला मम्मा चुप रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपको ठंड लगेगी तो आप खुद ही पहनोगे, क्योंकि मैंने तो सब निकाल के रख दिया है। उसके बाद ये जो बक्सा है इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, और वो जो करवा चौथ वगैरह की जो थाली वगैरह होती है ना, वो मैंने यूज किया था, वो वैसे ही स्टोर रूम में साइड में रखी थी। मैंने कहा उसको मैं संभाल के पहले रख देती हूँ, क्योंकि फिर अगले साल पूजा आएगी तो फिर वो निकलेगा, क्योंकि अब अभी तो कुछ महीने, कुछ भी 1 साल तक तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेटा देखिए इतनी भारी डोलची नीचे उठा रहा है, क्योंकि मेरे कमर में प्रॉब्लम होने से वो कुछ मेहनत वाला काम मेरा करा देता है। उसके बाद देखिए ये मेरा जो एक बक्सा है ना, ये एक साइड का ख़राब हो गया है। उसको मैंने एक रस्सी से या एक कपड़े से मैंने बांध के रखती हूँ कि उसके अंदर कॉकरोच वगैरह ना घुसे। फिर बेटा को एक बैग निकालना था, तो वो बोला नहीं मम्मा ये बैग नहीं चाहिए, मुझे दूसरा बैग चाहिए। तो वो देख रहा है और वो बैग निकालेगा, क्योंकि कुछ बैग वगैरह नए रहते हैं ना, तो मैं इन लोग से छुपा के रख देती हूँ। और बेटी देखिए मेरी दूध लेके आ गई है, बोले मम्मा मैं दूध ले आई हूँ, आप गैस पे रख देना। और मैंने 3 पैकेट दूध मंगाया था, उसको 2 पैकेट ही मिला, क्योंकि वो दूध नहीं था, आज कम ही दूध लिए थे भैया। तो फिर मैं दूध को रख दूँगी गैस पे। मैंने कहा तुम अभी गैस के पास रखाओ, मैं जब यहाँ से फ्री होंगी तो मैं रख दूँगी। तो फटाफट ये देखिए देख रहा है, और ये जो मेरी है ना करवा चौथ की थाली, इसको मैं अच्छे से जगह पे सेट करके रख दूँगी। उसके बाद देखिए फटाफट वो निकाल रहा है, लेकिन समझता नहीं है, उसके अंदर और कुछ डाले जा रहा है, हाथ निकाले जा रहा है। सोच रहा है इसमें बहुत कुछ चीज़ें रखी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, तुमको जो मिल गया है अपनी चीज़ें वो लेके जाओ। उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो वो पढ़ने चला गया। मैं भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा तो मेरा काम तो चलता ही रहेगा। काम का क्या है, काम थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले हो जाएगा, वो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर देखिए ये सब जगह को थोड़ा हटा के अच्छे से सेट कर रही हूँ। जो फालतू कचरा है ना उसको सारा मैं बेच दूँगी, मतलब जो आते हैं ना लेने वाले, हाँ, पुराने सामान और रफ़ कॉपी वगैरह और लोहे वोहे प्लास्टिक सब मैं हटा के कुछ चीज़ें मैंने बाहर रख दी है बेचने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ कपड़े सेट कर दिया। स्टोर रूम है तो स्टोर रूम के हिसाब से मैंने रखा है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हस्बैंड को बता के हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं। फिर मैं किचन में आ गई, इधर चूड़ा वगैरह ख़त्म हो गया था, सब बेसन वगैरह ख़त्म हो गए थे बॉक्स। जब सफाई करती हूँ ना किचन की, तो उसी टाइम में मैं जितने सामान मेरे ख़त्म होते हैं मैं उसी टाइम में सारे सामान को लगा लेती हूँ, फिल कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, काम भी फटाफट हो जाता है और वक्त भी बच जाता है। और समय का तो हर लेडीज़ को समय का, वक्त का पता ज़रूर रहता है कि वक्त मेरे पास रहे तो मैं और भी काम कर लूँ। तो ऐसे चाय पत्ती वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, चीनी ख़त्म हो गई थी, जो चीज़ें ख़त्म हुई थी मैंने सारी फेल कर ली है। उसके बाद फिर ये जो चीज़ें मेरी थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके एक ऐसे 1-2 डिब्बे मैंने बड़े बड़े सर्फ के मेरे खाली हुए थे, मैं इस तरीके से बॉक्स बना के रखी हूँ, उसमें रख देती हूँ। इस तरीके से जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं वहाँ से निकाल के फिर फिल कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा काम समाधान हो जाता है और मेरी नज़रों के सामने रहता है। उसके बाद ये देखिए बिस्किट हो गए और आपका चॉको पायर वगैरह जो चीज़ें होती हैं बच्चों से रिलेटिव, किचन से रिलेटिव, बुकरू वगैरह सब मैं एक जगह सेट करके ऐसे
ऐसे बास्केट में करके रख दूँगी, आंखों के सामने रहेगा और दिखता रहेगा, तो फटाफट सारा काम हो जाएगा। बेटी बोली मैं ये खाऊंगा, बेटा बोला मैं ये खाऊंगा। फिर मैंने बेटी को दूध में करके दिया। बेटी ने क्या किया, उसको इतनी बदमाश है, बोली मैं दूध में कैसे करके दे दिया। उसने टेस्ट किया, उसको अच्छा नहीं लगा, वो सारा आके किचन में रख के चली गई। अब बच्चों को क्या कहूँ, दूध तो वेस्ट ही हुआ और जो चीज़ थी वो भी वेस्ट हुआ। फिर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं लगी हुई थी अपने काम में। जो घर के काम होते हैं ना, ख़त्म ही नहीं होते हैं। और ठंड का महीना आ गया है, सुबह तो ऐसी घड़ी चलती है फटाफट कि रुकने की नाम ही नहीं लेता है। घड़ी का चक्का चलता रहता है और हाथ पैर रुक जाते हैं, लेकिन घड़ी नहीं रुकती है। तो फटाफट अभी सुबह के बज रहे थे 11:30 और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और उसी में इतने काम बढ़ जाते हैं, उसी टाइम में सारा सेट करना, खाना पकाना, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, फिर रात के डिनर की तैयारी करना, शाम के बच्चों के नाश्ते की तैयारी करना, उसी में हर चीज़ें देखनी भी पड़ती है। तो उसी में सारे सामान को भी सेट करना, पोंछना, जगह जगह लगाना, मेंटेन करना, मतलब एक लेडीज़ के ऊपर जब इतना प्रेशर पड़ता है तो कैसे करती हैं आप लोग देख ही सकते हैं। मेरी कुछ हालत इस तरीके से हो जाती है और मेरी हालत ऐसी क्या होती है ना कि मेरा जो मन है ना, मैं बिना सामान को पोंछे हुए मैं रह नहीं सकती हूँ। जब तक मेरा एक एक सामान हर तरीके में जगह जगह पे ना रहे ना, तो मुझे सुकून नहीं मिलता है और ना रात को मुझे नींद आती है। तो मेरी एक रूटीन और एक आदत हो गई है, इसको या आदत बोलिए या रूटीन बोलिए। और एक तरीके से बताऊँ ना तो ये अच्छी ही आदत है। आपका क्या है ना, एक आदत हो जाएगी तो हर एक सामान आपका जगह पे रहेगा। उससे आपके जो बच्चे हैं ना, उसी तरीके से आपको देख के वो भी सीखेंगे। और वैसे भी बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, अपने माँ बाप की हर एक चीज़, माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। बच्चे बोलना अच्छा सीखते हैं, पढ़ाई से, लिखाई से, अपने घर की जो परवरिश होती है, घर का रहन सहन होता है, बच्चे सब उन्हीं से सीखते हैं। तो मेरे बच्चे तो अभी तक तो फ़िलहाल मेरे से अच्छा ही सीख रहे हैं। आगे क्या होता है आप लोग देखिएगा ज़रूर। उसके बाद देखिए गैस वगैरह गंदी हो गई, सारा मैं अच्छी तरीके से धुल लूँगी, क्योंकि मैं जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह का जो काम करने के बाद गैस की हालत कुछ ऐसी हो जाती है ना कि बिना धुले मन ही नहीं मानता है। तो अच्छे से मैंने पहले साबुन लगा के अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ गैस को, और बर्नर में पानी ना जाए इस तरीके से मुझे धुलना पड़ता है। और उसके बाद जो मटर वगैरह जो मेरी मैट है छील दी थी, तो सारी मैं जगह जगह पे सब्जियों को धुल के और बॉक्स में कर करके मैं सारा अंदर रख दूँगी। और नीलिमा बेचारी मेरी बर्तन धुल के इतनी थक जाती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है, बर्तन तो इतने निकलते हैं ना कि मैं भी परेशान हो जाती हूँ उसको देख के कि वो बेचारी इतनी बर्तन धो रही है। मेरा भी जी घबराने लगता है और उसके साथ फिर मैं भी हेल्प कराने लगती हूँ। सारे बर्तन मैं देखिए लगाने लगती हूँ, क्योंकि है तो वो भी इंसान, वो भी घर घर जाके काम करती है, अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। हर एक औरत, एक मैं औरत हूँ तो एक वो भी औरत है, और उसको मैं मुस्कुराने की कोशिश करती रहती हूँ कि वो मुझसे काम करते करते हंसती रहे और काम करती रहे। तो इसलिए क्या होता है ना, काम भी अच्छे से हो जाता है और वक्त का पता भी नहीं चलता है। तो जिस तरीके से देखिए मैंने जो सारे कप को भी एक जगह सेट करके रख दिया है। कुछ कप वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना कि बदल बदल के चाय पीने में ना उसका मज़ा ही अलग आता है। और जब कोई नया कप ख़रीद के लाइए ना और उसमें चाय छानिए ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी मिठास ही बढ़ जाती है। तो मुझे कप का बहुत शौक़ है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है कि उनको नए नए बर्तनों में खाना मिले, नए नए कप में उनको चाय मिले। और वही हाल है मेरे बच्चों का और मेरा भी। तो इसलिए मैं बर्तनों से बहुत प्यार करती हूँ। जब भी किसी मॉल में जाती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें यूनिक दिख जाती हैं, मैं उठा के ले आती हूँ। चाहे किचन में रखने की जगह ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जगह बना ही लूँगी, कहीं ना कहीं तो जगह मुझे मिल ही जाएगी। सारा काम हो गए हैं, कपड़े कपड़े धुल गए हैं। देखिए गेंदा भी फूल निकले हैं बड़े बड़े, देख रहे हैं। पूरा घर भी क्लीन हो गया है, सारे चादर वगैरह सारे चेंजेज हो गए हैं और सारा मैट वगैरह अच्छे से पोछा झाड़ू लगने के बाद इधर कर दिए हैं। और इधर चेयर भी लगा दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे यूज नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे बैठने बैठने के लिए। तो सारा देखिए जगह जगह, अभी ठंडी आ गई ना तो मैट तो चाहिए, मतलब पैर बिस्तर से नीचे करिए और मैट ज़रूरी ही ज़रूरी है, नहीं तो ज़मीन पे पैर पड़ता है ना तो बहुत ठंडा लगता है ऐसे। तो इस पे पैर पड़ेगा ना तो बेस्ट रहेगा।
तो इधर देखिए सारा हो गया है। और मैंने मंदिर थोड़ा सा मतलब पोछा है, सफाई किया है दिवाली के बाद। और सारे जो ऊनी कपड़े थे ना, सारे मैंने इधर लगा दिए। ये स्टोर रूम है ना, तो एक जगह रहेंगे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, बेटा का, सबका एक जगह है। और अभी सारे बाकी हैं और निकालना है। इतना ठंडी नहीं पड़ रहा है, इस वजह से मैंने ज़रूरत की चीज़ें बस निकाली हैं। और इधर सब स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम के हिसाब से सारे सामान रखे हैं। आलू है, प्याज है, सारा रखा है फ्रेंड। तो किचन का देखिए पूरा बेसिंग वेसिंग क्लीन हो गया है, पूरी सफाई हो गई है, सारा जगह जगह सेट हो गया है, सारे बर्तन वर्तन। और सारा देखिए मैंने सफाई की थी ना, आप लोग के साथ अभी दिखाया था। तो सारा सेट करने के बाद कुछ ऐसा हो गया। और चाय की छन्नी भी मैंने उस दिन पूरा जला के पूरा क्लीन किया था, साफ़ किया था। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं फैन चल रहा है, बंद कर अच्छी कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।